और मामला तब ज्यादा खराब हो गया जब तला अंजुम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैं ये दोबारा भी करूंगा। कोई बाउंड्री नहीं होती। आई विल डू इट अगेन। और खास इसलिए तला आपका कुछ खास प्यार नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल फैंस आपके हैं, आप उनका फ्लैग जरूर पोस्ट करते हैं अपने ट्वीट में। ये आपने किया था जब पहलगाम का वाकया हुआ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट। अब अगर वो एक आर्टिस्ट को, मुझ जैसे आर्टिस्ट को, ठीक है, मेरे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू होके जो है बनाऊं। वाह क्या सीन है। पहलगाम अटैक के जब जिसको हम कह रहे हैं, हम मानते हैं और दुनिया मानती है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तब भी आपका ट्वीट आया था विद योर सिंपैथीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन विद इंडियन फ्लैग। आप एक्नॉलेज कर रहे थे उन फैंस को जो इंडिया से थे और आपका कॉन्सर्ट देखने आए थे, आपसे मोहब्बत करते थे, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे, आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे, किधर थे तुम? खत्म। Strength to all and the Indian flag and the heart with it. कहाँ है तुम्हारा दिल? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो when they are our enemies? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट। ये ऐसे इंडियंस ऐसे करते हैं शरपसंदी और ऐसे हरकतें करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद आवर आर्टिस्ट, हमारे ड्रामाज, हमारे एक्टर्स। उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिए हमने। क्या बोला तूने? उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिए हमने। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक रैपर ने अपने शो के दौरान भारत का तिरंगा अपने सीने में लपेटा। अब जब से पाकिस्तानियों ने उनकी यह वीडियो देखी है, तब से उनके सीने में आग लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जले में नमक छिड़कने की बात यह है कि जब पाकिस्तानियों ने तलहा अंजुम को ट्रोल किया तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में यह ट्वीट कर दिया कि मैं दोबारा यह काम करूंगा, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई। दोस्तों, हम सब जानते हैं पाकिस्तानियों को अगर मौका मिले तो वो डॉलर के लिए अपने देश को भी बेच दें। उसी तरह इस रैपर ने भी वही काम किया। जिस तरह इनकी आर्मी चंद डॉलर के लिए लेट जाती है, उसी तरह इनकी आवाम भी है जो चंद डॉलर और भारत में फेमस होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। उनको और मैं फर्क है। नहीं तला, बस बताओ ट्वीट में क्या था? ट्वीट में मैंने ये लिखा हुआ था ना कि अगर मैंने फ्लैग उठा लिया है और उससे अगर कंट्रोवर्सी बन गई है, क्योंकि आपने देखा था कि एवरी अदर पॉडकास्टर, एवरी अदर सेल्फ इम्पोज इन्फ्लुएंसर, उसने जो है ना मुझे बोल दिया था कि पता नहीं मैं गद्दार हूं मुल्क का, या ये हूं, या मेरा कोई एजेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ट्वीट एक आउटबर्स्ट था, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर मीडिया पर्सनल्स। आप खुद भी नादिया एक आर्टिस्ट रह चुकी हैं। कभी कभी when you go through all this, मेरा एक आउटबर्स्ट आ गया था। I apologize for that। यानी आउटबर्स्ट था और वो आप बिल्कुल दिल से, यानी वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप कहना चाह रहे हो I'll do it again। मुझे बनाने ये जो आप एक एज अ चैलेंज आपने उसको लिया। मुझे बताएं, मैं एक गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट। अब अगर वो एक आर्टिस्ट को, मुझ जैसे आर्टिस्ट को, ठीक है, मेरे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू होके जो है बनाऊं, मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को और मुझ जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट को उस गवर्नमेंट ने उठा के बैन कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं उसको क्या प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बोलूंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। नहीं, लेकिन उस वक्त के आपके रवैये तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी थे ना। जब भी तो देखे फैंस के दिल दुखे हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हैं, ये सब कुछ हो चुका है भारत की तरफ से, मुसलमानों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को विक्टिमाइज कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी का फैब्रिक तबाह कर रहे हैं वो भारत वाले, और उसके बावजूद आपका कुछ खास, इसलिए आपका कुछ खास प्यार नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल फैंस आपके हैं, आप उनका फ्लैग जरूर पोस्ट करते हैं अपने ट्वीट में। ये आपने किया था जब पहलगाम का वाकया हुआ, तब भी आपने फौरन से ट्वीट लगाई थी। जब हम कह रहे हैं, आपका मुल्क कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है, आपकी फौज कह रही है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तब भी आपकी तरफ से एक ट्वीट आया था, ठीक है, तब भी आपका ट्वीट आया था। और उसके बाद स्ट्रेंथ टू ऑल एंड द इंडियन फ्लैग एंड द हार्ट विद इट, कहाँ है तुम्हारा दिल? Sorry, उस वक्त भी आपका ट्वीट आया था
with Indian flag at that time, पहलगाम अटैक के जब जिसको हम कह रहे हैं, हम मानते हैं और दुनिया मानती है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तब भी आपका ट्वीट आया था with your sympathies going in the other direction with Indian flag, with a heart. With the Indian flag? No, not with. नहीं, आपके बिल्कुल एंड में एक है, आप अपना बिल्कुल देखिए, आप अपना ऑफिशियल अकाउंट देखिए, इस दफा भी जो आपने ट्वीट किया उसके बाद भी आपने एक फ्लैग आपने उसमें वो दिखाया है, क्या हो रहा है? हाँ, नेपाल का भी दिखाया, पाकिस्तान का भी दिखाया, साउथ एशिया का जितने मेरे फैंस हैं उन सबका झंडा। ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, तुम मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे? आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे, किधर थे तुम? नहीं, जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट, and I before am that, not a soldier. Before Listen that, to me. I am no. Let me. नहीं तो आप बिल्कुल कंप्लीट करें नादिया, जरा। This is not a talk show और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो हम इस तरह से नहीं बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप देखें तला। अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन। हमारा आपको यहां बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए, यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है। ठीक है, अगर हमारे माशरे में नहीं तो हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं तला, ये कोई कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल यही सोच के चल रहे हैं। बताओ, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, जो मैंने किया है, मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा, या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानी, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त हम लोगों ने आई अप्रिशिएट दैट, और जो मेरी गलतियां उनको भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, कमिंग बैक टू व्हाट यू नो नादिया वाज सेइंग, कि व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर, व्हेनेवर इट कम्स टू वो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कह रहे हैं वो कर देंगे। नादिया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आर्मी को मुझे रुस्वा करते हुए नहीं देखा है। सो आई डोंट हैव टू सिट ऑन द स्टेज और स्टैंड ऑन द स्टेज और वहां से मैं उनको बोलूं कि मेरी आर्मी क्या कर देगी, या वॉर होगी तो ये हो जाएगा, घुस के मार देंगे एंड ऑल दैट स्टफ।